इंदौर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। हत्या के मामले में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कलयुगी बेटे ने सिर पर हमला कर हत्या को अंजाम दिया गया था। हत्या करने के बाद भी आरोपी घर में ही रह रहा था। शवों से बदबू आने पर घर में टेल्कम पाउडर छिड़कता था आरोपी। पिता और बहन की अलग अलग जगह पर हत्या की गई थी। हत्या के बाद शवों को घसीटकर एक जगह पर रखा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं दूसरी बहन के घर आने पर हत्या का पूरा खुलासा जो है वो हुआ। फरार आरोपी बेटे की तलाश इस वक्त भी जारी है। संयुक्तागंज थाना क्षेत्र की घटना है। तो इंदौर में डबल मर्डर से किस तरह से सनसनी है। हालांकि अभी तक आरोपी जो है वो गिरफ्त से बाहर है। ज्यादा डिटेल जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। निहारिका, कलयुगी बेटे ने किस तरह से हत्या को अंजाम दिया और उसके साथ ही कई खुलासे हो रहे हैं, क्या क्या खुलासे हुए हैं अब तक, उस पर जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, इंदौर से लगातार मर्डर की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। ऐसे में ही कल एक और खबर सामने आई है जिसके अंदर जो बेटा है उसने अपने ही पिता और बहन की हत्या की है। और इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद उसी घर में मौजूद रहा है काफ़ी देर तक। रात को उसने खाना भी खाया, ब्रेड खाई और उसके बाद सुबह 5:30 बजे जैसे रोज़ घर से निकला करता था वैसे ही घर से निकला और उसके बाद फरार हो गया। जब बॉडी से बदबू आ रही थी तब उसने वहाँ पूरे घर में टेल्कम पाउडर भी छिड़का। आपको बता दें, जो बेटा है पुलिन, यानी कि जो आरोपी है पुलिन, वो मानसिक रोगी है, 43 वर्षों का है। और उसके बाद उसने लगातार कभी ना कभी उसको दौरे पड़ते रहते थे। कई बार उसके जो है जांच भी कराई गई थी, कई बार उसके इलाज कराए गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो मानसिक रोगी था और जिसके चलते उसको दौरे पड़ते रहते थे। ऐसे में उसने 2 दिन पहले अपने पिता और जो बहन है उसके सर पे कुछ भारी वस्तु मारकर उनका मर्डर कर दिया, जिसके बाद अलग अलग जगह पर मर्डर करने के बाद उनको घसीट के एक ही जगह पर उनका शव रखा है। ऐसे में आपको बता दें, जिस मल्टी में ये काम हुआ है वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी रहते थे, पुलिस कर्मचारी भी रहते थे, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं कि इस तरह की कोई भी घटनाक्रम वहाँ पर हो रहा है। और उसी के बाद जब ये सारा काम हुआ, उसने सुबह 5:30 बजे घर को ताला लगाया और वहाँ से निकल गया। हालांकि मामले का खुलासा तब हुआ जब तीसरी बेटी उनकी मीरा वहाँ घर पहुंची। ताला लगे रहने के बाद उसने पुलिस स्टेशन सीधा जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब जाकर ताला तोड़ा, घर खोला तो पता चला कि अंदर 2 शव पड़े हैं। और जब शवों की जांच की गई तो वो रमा, जो कि उसकी बहन थी, और जो पिता है कमल, उनका निकला है। और उसके बाद से लगातार पुलिस मामले की तलाश कर रही है। हालांकि जब सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाला गया तो उसमें सुबह 5:30 बजे जो आरोपी है पुलिन, वो लाल कलर के स्कूटर पर जाते हुए भी नजर आ रहा है। इस तरह से पूरी तरह से पुलिस जो है वो फिलहाल मामले की जाँच कर रही है और आरोपी फरार है। बिल्कुल निहारिका, लेकिन कई सवाल भी इस मामले में खड़े होते हैं कि भले ही मानसिक रोगी बताया जा रहा हो आरोपी को, लेकिन जिस तरह से उसने सोचे समझे तरीके से लाश की बदबू आने पर उस पर टेल्कम पाउडर छिड़का है, दोनों लाशों को घसीट कर एक जगह पर रखा है, ये कहना मुश्किल होगा कि एक मानसिक रोगी इतनी सूझबूझ से किस तरीके से इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। हालांकि खबर पर नजर बनाकर रखेगा। तमाम जानकारी के फिलहाल आपका शुक्रिया, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।